G20 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। भारत इस विश्व स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और अब दिल्ली इसकी मेज़बानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। G20 देशों के जो भी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, साथ ही साथ जो भी उनके परिवार से मेहमान दिल्ली में आने वाले हैं, उनके लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार हो गया है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के ताज पैलेस में, जहाँ पर फॉरेन डेलीगेट्स के लिए कुछ खास इंतज़ाम किए गए हैं। इस वक्त हम इसके होटल की एंट्री पे हैं और एंट्री को देखते ही आपको सबसे पहले नज़र आएगा G20 का लोगो और इसके खूबसूरत रंगों में आपको भारत के तिरंगे की भी झलक देखने को मिल रही होगी। इसके साथ ही भारत, जो कि इसकी अध्यक्षता कर रहा है, भारत है। और साथ ही साथ इस बार G20 समिट की जो थीम है, वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वो भी नज़र आ रहा है। और ये आप देखिए कि एंट्री जब इतनी खूबसूरत है तो अंदर का नज़ारा कितना लाजवाब होगा। अगर बात हम ताज सिटी सेंटर की जाए तो यहाँ पर मेहमानों के स्वागत के लिए इस तरह से आरती की थाली रखी गई है। मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आरती की थाली की तरफ थोड़ा सा फोकस करें तो इसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत पिकॉक के डिज़ाइन की थाली नज़र आ रही है। भारतीय परंपरा के अनुसार रोली का तिलक किया जाता है और हमारे मेहमानों के लिए, अतिथियों की आरती की जाती है, फूलों से स्वागत किया जाता है। और उसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो उसके ठीक साथ में भारतीय कलाकारों की कलाकारी का जो नमूना है और इंडियन आर्टिसंस है, उनके हाथों से बनाई हुई चीज़ों के ये स्टॉल और ये तुलसी की माला आपको यहाँ पर नज़र आएगी। और ये एज अ टोकन ऑफ लव और टोकन ऑफ रिस्पेक्ट के लिए जो भी विदेशी मेहमान G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए आएंगे, उनको एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट भी दिया जाएगा। और ये ताज होटल की तरफ से पूरी तैयारियां की गई है और ये देख सकते हैं कि आप कितना खूबसूरत है ये, और मेड इन इंडिया चीज़ों से बना है। हमारे भारतीय कलाकारों ने ये बनाया गया है। साथ ही साथ हमारी भारतीय संस्कृति में तुलसी की माला का भी बहुत महत्व होता है और इस तुलसी की माला को भी हमारे मेहमानों को गिफ्ट के तौर पर वेलकम किया जाएगा। और उसके बाद अगर आप होटल की तरफ नज़र करें तो एक ग्रैंड लॉबी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है और किस तरह से तैयारियाँ की गई हैं, चाक चौबंद है, प्राइवेसी का भी गेस्ट के बहुत ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। वहीं ताज होटल के जनरल मैनेजर नयन सेठ ने दिल्ली तक से खास बातचीत में बताया कि ताज होटल में अतिथि देवो भव को ध्यान में रखते हुए तैयारियां की जा रही हैं और यकीनन G20 डेलीगेट्स और विदेश से आए तमाम अतिथियों को भारत का ये सत्कार जरूर पसंद आएगा। तैयारियाँ G20 आपने सही बोला, एक बहुत ही ग्रैंड स्केल पे किया जा रहा है और बहुत से देश इसमें आ रहे हैं। रफली अबाउट ना सिर्फ G20 कंट्रीज़ बट इनवाइटी कंट्रीज़ भी हैं। सो रफली अबाउट 20 प्लस अनदर 13-14 कंट्रीज़ विच आर देयर। सो उसमें हमारी तैयारियाँ इसी को लेके हैं कि हम जो एक तो अतिथि हमारे लिए देव समान, तो उसी भावना को आगे ले जाते हुए एक हम भारत की विभिन्नता को दर्शाते हुए उन लोगों का स्वागत करेंगे। उसी तरीके से हम उनको अपने खान पान में और व्यंजन में उनको प्रस्तुत किया जाएगा। मिलेट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है। शेफ्स ने जो मेन्यू बनाए हैं, जो अराइवल एक्सपीरियंस है उसमें लोकल बुनकरों से हमारा लिया हुआ इकतकारी के स्टॉल्स हैं, तुलसी माला है। और सो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उनकी स्वागत की तैयारी की है। लोक संगीत को भी साथ में रखा जाएगा जिस टाइम पे अराइवल होगा। हमारी तरफ से तो ये रहेगा कि हम पूरी तरीके से उनको कंफर्टेबल रखें कि वो एक अपने ज़रूर अपने देश से दूर रहेंगे, लेकिन एक कंफर्ट उनको बिल्कुल अपने परिवार जैसा मिलेगा। हम कि 3 दिन तक जो भी वो रह रहे हैं यहाँ पे, वो एक परिवार के सदस्य की तरह रहे और हम उनकी हर छोटी या बड़ी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको पूरी तरीके से केटर करेंगे। ये बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट है हम सब के लिए है, क्योंकि हेड्स ऑफ स्टेट्स तो बहुत आते रहे हैं और 40 साल से ये होटल ने बहुत सारे द्विपक्षीय
बहुपक्षीय सम्मेलन को होस्ट किया, बट इस स्केल पे जो होने जा रहा है अभी, ये कभी नहीं हुआ है। सो इसलिए हमारे लिए तो बहुत ही गर्व का विषय है, और आई एम श्योर जो इतने सारे देशों से लोग आ रहे हैं जो अपने साथ वो यादें वापस लेके जाएंगे, और काफ़ी जो दूसरी सिटीज़ को ट्रैवल करके ले जा चुके हैं, उससे एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा हमारी देश के लिए, जो कि मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे टूरिस्ट वापस आएंगे, जो कि होटल बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात जब मेहमान नवाजी की हो और भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा हो, विदेशी मेहमान आने वाले हों, तो भारतीय फ्लेवर्स से बेहतरीन दुनिया में शायद ही कुछ चीज़ हो। लेकिन G20 समिट होने वाली है, इसके लिए विदेशी मेहमानों का पूरा महकमा दिल्ली में आने वाला है। उसकी मेहमान नवाजी के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है, जहां हम भारतीय फ्लेवर्स से तो विदेशी मेहमानों को रूबरू कराएंगे ही, लेकिन साथ ही एक ट्विस्ट भी रहने वाला है, और ये हमें बताने वाले हैं ताज पैलेस के शेफ़ सुरेंद्र नेगी जी। शेफ़, सबसे पहले तो G20 में जो भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है और दिल्ली इसकी मेज़बानी कर रहा है, बहुत बड़ा पल, गर्व है। तो एज अ शेफ़ आपने मेहमानों के लिए क्या मेन्यू सेट किया है? बहुत उत्साहित हैं हम G20 समिट को करने के लिए, और उसके लिए हमने बहुत खास ढंग से तैयारियां हमारी जारी हैं। हमारी पूरी 120 शेफ़्स की टीम इसमें जुटी है, और ये ट्रायल रन्स हम पिछले 3-4 महीने से लगातार करते आ रहे हैं। डेली हम ट्रायल करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, कहीं पे कुछ चूक ना हो जाए, इसका परफेक्शन का पूरा ध्यान रख रहे हैं। तो जैसे कि आप इस टेबल में देखेंगे, हमने कुछ मेन्यूज़ को, अपने विदेशी मेहमानों का टेस्ट पैलेट्स को, उनके फ्लेवर्स को, उनके डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ थाली, महाराजा थाली तैयार करी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर महाराजा थाली है, उसके अलावा हमने उनके टेस्ट के हिसाब से कुछ वेस्टर्न क्यूजीन भी हमने रखा हुआ है। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रमोट कर रहे हैं मिलेट्स को, उसको हम आगे लेकर के जा रहे हैं, तो इसके लिए हमने मिलेट्स का एक काउंटर भी तैयार करके रखा हुआ है। जी बिल्कुल शेफ़, और हमने सुना है कि आप जब मेहमानों की मेहमान नवाज़ी करेंगे, जब उन्हें खाना परोसा जाएगा, तो भारतीय व्यंजनों से तो हमारे गेस्ट को रूबरू कराने वाले हैं। उसके लिए एक स्पेशल थाली तैयार की गई है, जिसमें से देश भर के जो भी सुप्रसिद्ध व्यंजन हैं उसको शामिल किया गया है। कौन कौन से वो राज्य हैं जिनका फेमस फूड आप इस महाराजा थाली में लेकर आने वाले हैं? हमारे इस महाराजा थाली में 4-5 हमने अपने स्टेट्स से कुछ उनके एक्सपोर्ट डिशेस ली हैं। जैसे कि हमने गुजरात से कुछ चीज़ें उठाई हैं, महाराष्ट्र से कुछ किया, कुछ जयपुर राजस्थान से हमारी, और कुछ साउथ इंडिया का पार्ट हमने रखा हुआ है इसमें। जी बिल्कुल, और बात अगर विदेशी मेहमानों के टेस्ट की जाए, तो हम भारतीय मसालों से तो उन्हें इंट्रोड्यूस कराएंगे ही, लेकिन उनके टेस्ट बड्स को कुछ ना हो जाए, उसके लिए क्या कुछ विदेशी मेन्यू भी इस मेन्यू में शामिल किया गया है? हाँ बिल्कुल, विदेशी मेन्यू भी हमने इसमें रखा है। उनके टेस्ट पैलेट्स, जैसे मैंने आपको बताया, उनके फ्लेवर्स, टेस्ट, वो नॉन स्पाइसी फूड या लेस स्पाइसी फूड वो लोग प्रीफर करते हैं, तो हमने अपनी इंडियन थाली में भी अपना मसाला और स्पाइस लेवल को थोड़ा सा कम किया उनके टेस्ट के हिसाब से। वैसे उनके हमारे विदेशी मेहमानों के लिए हमारे पास कुछ एशियन और कुछ वेस्टर्न डिशेस भी शामिल हैं हमारे मेन्यू में। जैसे कि आप उस तरफ देखेंगे तो ये हमारे सामने यहाँ पर हमने प्रॉन्स, जो हमारे सी फूड के चहीते जो हमारे गेस्ट हैं उनके लिए हमने ग्रिल्ड प्रॉन तैयार करके रखा हुआ है। दूसरी साइड में हमने नूडल्स के साथ में सामान परोसी है, और हमारा सैलेड विच इज़ किनवा और गुआकामोल से मिल करके बना हुआ है।
इस टेबल पे मुझे काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। ये जो देख रहे हैं हम डिश, इस डिश के अंदर वेफल का शेप दिया गया है, लेकिन इसमें फ्लेवर्स मुझे थोड़े से इंडियन लग रहे हैं। तो क्या है ये फ्यूजन? तो हमने यहाँ पर फ्यूज़न किया, जैसे कि हमें अपना इंडिया के फ्लेवर्स अपने मेहमानों तक पहुँचाना है। तो ये वफ़ल्स जो विदेशी व्यंजन में आते हैं और इंडियन टेस्ट होगा, लेकिन उसका रूप रंग विदेशी होने वाला विदेशी होने वाला है। कुछ आइटम्स हमारे पास ऐसे हैं, जैसे ये वॉफ़ल है। वॉफ़ल को ये हमारा पकोड़ा एक्चुअली, बेसन का पकोड़ा, भजिया वॉफ़ल जो है, लेकिन इसको हमने वॉफ़ल्स का शेप दे दिया है। है। बस उसका रंग रूप बदल दिया है, लेकिन उसमें मसाले जो हैं वो भारतीय होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर शायद ये सारी स्वीट डिशेज़ हैं। हाँ, इसमें से कुछ स्नैक्स नज़र आएंगे आपको, जो हम चाय के दौरान, चाय के टाइम पे खाएंगे। साउथ इंडिया में जैसे फेमस है हमारा पनियारम, तो हमने यहाँ से पनियारम को उठाया, लेकिन उसमें बाजरे का फ्लावर हमने मिला करके उसको बनाया है। और यहाँ पर जैसे कुछ सीड्स दिख रही हैं आप, तो यहाँ पर ये 5 बीज का लड्डू हम इसे बोलेंगे। ये भी मिलेट से आकर के बना हुआ है। इस लड्डू में हमने शुगर नहीं डाली है, इसकी जगह पे हमने इसको गुड़ के साथ में परोसा है। मतलब हमारा टेस्ट भी रहने वाला है, साथ ही साथ हेल्थ का भी पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा सभी मेहमानों का। थैंक यू सो मच शेफ़, हमें इतना टेस्टी मेन्यू इंट्रोड्यूस कराने के लिए। यकीनन हमारे व्यूअर्स के मुंह में भी पानी आ जाएगा, और जब विदेशी मेहमान आएंगे तो यकीनन वो भारत से मिठास और भारत के मसालों की खूबसूरती और जो स्वाद है वो लेकर जाने वाले हैं। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मैं उम्मीद करती हूँ दिल्ली तक पर ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ कुकरेजा के साथ वैशाली, दिल्ली तक।